जन सुनवाई की शिकायतों में कानपुर की रैंकिंग में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। उत्तर प्रदेश में IGRS रैंकिंग में कानपुर अक्टूबर माह में 62वें रैंक में था, तो वहीं अब 12 अंकों की गिरावट के साथ कानपुर 74वें स्थान पर पहुंच गया है। ऐसे में कानपुर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जन सुनवाई की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले विभागों और अधिकारियों को फटकार लगाई है। मगर अब खुद जिला अधिकारी महोदय अधिकारियों को बचाने के लिए कह रहे हैं कि जन सुनवाई में पिछड़ने का कारण उपचुनाव का होना है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपचुनाव में व्यस्त रहे, पर जनवरी से कानपुर की रैंकिंग में सुधार दिखेगा। माह के प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार को लगने वाले संपूर्ण समाधान दिवस के पहले शनिवार को जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान समाधान दिवस पर 76 शिकायतें दर्ज हुई। समाधान दिवस में नगर निगम, केसको, कानपुर विकास प्राधिकरण, समाज कल्याण विभाग, पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद रहे। आई शिकायतों के जल्द से जल्द निस्तारण के आदेश भी जिला अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं। ये संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज यहाँ तहसील सदर में किया गया है और इसमें अभी तक कुल 76 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, 76 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनके विभागीय अधिकारियों को उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। ख़ास तौर से भूमि विवाद से संबंधित शिकायतें थीं, कुछ समाज कल्याण विभाग से संबंधित शिकायतें थीं, कुछ कानपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित शिकायतें थीं, कुछ नगर निगम से संबंधित शिकायतें थीं। इसके अलावा कुछ विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें थीं। मुख्य रूप से जो विभाग हैं वो यही थे और संपूर्ण समाधान दिवस की सुनवाई में मुख्य रूप से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके आधार पर हम ये भी देखते हैं कि अन्य जगहों पे या उसका जो है दायरा कितना बड़ा है। जैसे किसी ने अगर सपोज़ करिए कि ये शिकायत की कि साहब हमारा आदेश हो गया है लेकिन उसकी दाखिल खारिज नहीं हो रही, तो हम ये भी देखते हैं कि कितने ऐसे मामलों में आदेश हुए हैं जिनमें दाखिल खारिज की कार्रवाई पेंडिंग है, उसको भी कराते हैं। जैसे पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन जब आए कि लाभ नहीं मिल रहा है तो हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि साहब इसमें 3.5 करोड़ की धनराशि शासन से डिमांड की गई है। तो उसमें हम ऐसे प्रकरणों में रिमाइंडर हम अनुस्मारक भी जारी करने के लिए बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण समाधान दिवस में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको हम लोग बहुत गंभीरता से सुनते हैं और उसके आधार पर जो भी गुणवत्तापूर्ण समाधान जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका हो सकता है उसमें करते हैं। सर बहुत शिकायतें इसमें काफ़ी समय से लंबित रही हैं, तो क्या जो सर इससे संबंधित अधिकारी को क्या? देखिए, जो शिकायतें अगर कोई लंबित होती हैं तो उसमें प्रायः समय सीमा के अंदर ज़्यादातर शिकायतों का निस्तारण हो जाता है, लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिसमें अगर कोई सिविल कोर्ट में मुकदमा लंबित है या कहीं माननीय न्यायालय में मुकदमा लंबित है, ऐसे मामलों में जो है वो पक्षों से बात करनी होती है, क्योंकि दोनों पक्ष जब अपना कागज़ देते तभी निस्तारण हो पाता है। तो ऐसे मामलों में थोड़ा विलम्ब हो जाता है। ओके सर, जन सुनवाई रैंकिंग में कानपुर पिछड़ता जा रहा है। हाँ। इसके लिए आपने नहीं पिछड़ता नहीं जा रहा है। एक बार जो है 69th रैंक थी, फिर इसके बाद 62 भी हुई। हम लोग सतत प्रयासरत थे कि इसको और भी कम किया जाए, लेकिन सीसामऊ बाई इलेक्शन के संबंध में जो है बाई इलेक्शन होने के कारण ज़्यादातर जो प्रशासनिक मशीनरी थी उसका ध्यान जो है उपचुनाव पर था, लिहाजा ये दिक्कत हुई है। जनवरी की रैंकिंग में हम लोग ठीक ठाक पोजीशन पे होंगे। कौन कौन से विभाग हैं जिसमें फिसड्डी पाए गए हैं? नहीं, देखिए, फिसड्डी कोई नहीं पाया गया है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग अन्य कार्यों में जो हमारा निर्वाचन संबंधी कार्य था नवंबर में उसमें व्यस्त थे। वो सभी विभाग ज़्यादातर लोग उसमें व्यस्त थे, जिसके कारण जो है रैंकिंग पे प्रभाव पड़ा है, बट उसको ठीक कर लेंगे हम लोग। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।